बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की 284 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की मलकियत है। तुम अपने दिल की बातें ख्वाह ज़ाहिर करो या फिर छुपाओ, बहरहाल अल्लाह उसका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर जिसे चाहेगा बख्शे, जिसे चाहे सज़ा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। G20 के मौके पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजारत फ़ाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो वज़ीर हैं सऊदी अरब के, उनसे एक अहम सवाल किया गया कि क्या आने वाले दिनों में टैक्सेस जो लगे हैं 5% से 15% जो इजाफ़ा हुआ था उसमें कोई कमी हो सकती है या कि नहीं। इस सिलसिले में उनका एक अहम बयानिया जारी हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी अहम जगह बनाई है। तफसीलात कुछ ये हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में इस टैक्सेस में कुछ कमी हो सकती है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा माशी तौर पर हर मुल्क को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब में भी कुछ हालात ऐसे ही थे। इस तमाम सूरत हाल को कवर करने के लिए कुछ टैक्सेस में इजाफ़ा किया गया था। मुलाजमिन पर टैक्स हो या रोज़मर्रा की अशिया पर टैक्स हो, या इस सिलसिले में आप यूँ भी कह सकते हैं कि फ़ैमिली टैक्स के बारे में भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। उन्होंने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना जिस तरह से दुनिया में ख़त्म होता जाएगा, इन टैक्सेस में भी लाजमी कमी होगी ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर मेयारी ज़िंदगी फ़राहम किया जा सके। लिहाजा आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो भी टैक्सेस 5 से 15% लगे हैं इसमें भी कमी हो जाए। अकामों पे जो टैक्स लगे हैं या फैमिलीज़ के ऊपर जो टैक्स है अकामों के, उसमें कमी देखी जा सकती है। लिहाजा इन अच्छी खबरों का इंतज़ार रहेगा। सऊदी मकतबा अमल और जवाज़ात ने ये वाज़िया तौर पर ऐलान किया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि खरूज औदा वीज़े पर अपने मुल्कों में जाते हैं और वापस नहीं आते, ख़िलाफ़ वर्जी पर इन पर 3 से 5 साल की पाबंदी लग जाती है। और ये पाबंदी उनकी छुट्टी की जो मियाद है उसके ख़त्म होने के बाद कंसीडर की जाएगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में जाते हैं कवानीन का एहतराम करें और वापसी आएँ, क्योंकि अगर वो वापसी नहीं आएंगे तो इनकी कंपनी और कफ़ील का जो वीज़ा है जिसके आप अकामे पे हैं, चाहे आपने अपना वीज़ा लिया हो और आपने ट्रांसफ़र किसी और को दिया हो, तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, उनका वीज़ा ज़ाया हो जाता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि अगर आपने फ़ाइनल एग्ज़िट जाना ही है तो वापस आने के बाद अपना खरूज नहाया लगाएं और सऊदी अरब से चले जाएं, ताकि किसी भी किस्म की ना आपको और ना ही किसी कंपनी और कफ़ील को मुश्किलात का सामना करना पड़े। सऊदी जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्ट ने मज़ीद कहा कि वो लोग जो कि खरूज औदा यानी छुट्टी वाले वीज़े पर जाते हैं, अगर वो वापस नहीं आएंगे तो 3 से 5 साल की पाबंदी तो लग जाती है। ऐसे अफराद सिर्फ़ और सिर्फ फौरी तौर पर उसी सूरत में आ सकते हैं अगर इनका कफ़ील और कंपनी इन्हें दोबारा बुलाना चाहे। इसके अलावा कोई भी और शख्स, कोई एजेंट इस सिलसिले में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ पूरे सऊदी अरब में भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं जो कि माजूर अफराद की जगह पर पार्किंग कर जाते हैं। याद रखें, माजूर अफराद की पार्किंग अक्सर किसी भी शॉपिंग सेंटर या किसी भी इदारे के बाहर गेट से करीब होती है ताकि माजूर अफराद आसानी से गाड़ी से उतरें और अपने जो भी काम है उसे वो कंप्लीट कर सकें। इस सिलसिले में वाज़ह तौर पर वहाँ पर अलामती व्हील चेयर का निशान होता है। अक्सर लोग लापरवाही में और जल्दी में इनकी जगह पार्किंग करके चले जाते हैं। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक
3053 کے قریب گاڑیاں ایک ہفتے میں ضبط کی گئی ہیں اور ان کے خلاف بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح طور پر کہا کہ وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو قوانین کا احترام نہیں کرتے اور اس عادت کو مسلسل اپناتے ہیں اور ایک جرمانے کے بعد ایک ہفتے یا ایک مہینے میں دوبارہ انہیں جرمانہ ہوگا تو یہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ تمام افراد چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جب ڈرائیونگ کرتے ہیں کسی بھی چیک پوائنٹ یعنی چوکی پر انہیں سیکیورٹی اہلکار روکتے ہیں تو ایسی صورت میں ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہو چاہے وہ گاڑی میں اکیلا ہو اسے ماسک پہننا چاہیے۔ ایسے افراد جو کہ اس وقت گاڑی میں ماسک نہیں پہنیں گے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے روکا اور اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو اس پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس بارے میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی افراد وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا جو بھی کوئی سبب بنے گا اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد لازماً جب بھی سیکیورٹی اہلکار انہیں کسی بھی چیک پوائنٹ پر روکیں تو اپنا ماسک پہنیں اور اس ماسک سے آپ کا ناک اور منہ لازماً ڈھکا ہونا چاہیے ورنہ جرمانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب ہفتے کے روز یعنی 21 نومبر کو G20 سربراہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ G20 دنیا کے اہم اقتصادی طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ اس گروپ میں شامل ممالک اہم عالمی سماجی اور اقتصادی مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہفتے کو ہونے والے اس اجلاس میں آب و ہوا میں تبدیلی، بڑھتے ہوئے عدم مساوات اور وبائی مرض کرونا جیسی عالمی وبا جیسے اہم امور شامل کیے گئے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ G20 ممبرز ممالک کے درمیان آن لائن سیشن میں وبائی مرض کرونا وائرس کی وبا سے پڑنے والے اثرات، عالمی معیشت کی بحالی کے اقدامات کا کافی زیادہ ذکر رہے گا، جس کے بارے میں سعودی عرب کے بہت سارے جو سروے آئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ G20 ممالک کو وبائی مرض کرونا کے خاتمے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں اس وبائی مرض کو مکمل طور پر اس دنیا سے اکھاڑ پھینکا جائے، کیونکہ اس سے کوئی غریب ہو وہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہی ہے، بلکہ وہ لوگ جن کے بڑے بڑے کاروبار تھے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ سعودی عرب میں پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایپس جس کا نام ہے کلنا امن نیا ویژن 2030 کے لحاظ سے متعارف کرا دیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق غیر قانونی طور پر مختلف افراد کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنا یا دیگر اہم ترین جرائم کی روک تھام کے لیے اس ایپلیکیشن کو لانچ کیا گیا ہے۔ ماہرین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ اس ایپ سے مذکورہ جرائم کی کافی زیادہ کنٹرول ان میں آئے گا اور بہت سارے افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا مختلف افراد کو سعودی عرب میں رکھتے ہیں غیر قانونی طور پر بغیر اقامے کے، ان کی پکڑائی جلدی ہو سکے گی۔ مزید اطلاعات آئی ہیں کہ کسی بھی جرم کو وقت ضائع کیے بغیر رپورٹ کرنا انتہائی ضروری قرار دیا جائے گا تاکہ متعلقہ حکام قصورواروں کے خلاف سرگرم ہو سکیں۔ سعودی عرب میں ماہرین قانون نے بتایا کہ کسی کو بھی ڈرانے دھمکانے یعنی ہراساں کرنے کی سزا جرمانہ اور 2 برس قید ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں قید کی مدت 5 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مجرموں کا نام ظاہر کرنے اور انہیں شرمسار کرنے کا اقدام بھی کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ اس قسم کے جرائم کرنے سے باز رہیں، لہٰذا وہ لوگ جو کہ اکثر لوگوں کو کوئی دھمکی وغیرہ دیتے ہیں احتیاط کریں، 2 سال سے 5 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب ہو یا دنیا کے دیگر ممالک، اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ چند پیسے بچانے کی خاطر پیٹرول پمپ پر جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کے بعد پیمنٹ کرنے کی بجائے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ واقعہ ابھا میں بھی رونما ہوا۔ پولیس نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد پیسے دیے بغیر پمپ سے فرار ہونے والے ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اپنے سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ میں بتایا کہ ایک شہری نے ابھا کے ایک پیٹرول پمپ سے گاڑی میں تیل ڈلوایا تھا۔ جب اس سے رقم مانگی گئی تو اس نے کارکن کو چھری دکھائی اور دھمکی دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔
पुलिस ने कहा कि इत्तला मिलते ही पेट्रोल पंप से सीसीटीवी कैमरे की मदद से मफरूर शहरी की शिनाख्त कर ली गई और इस वक्त रिकॉर्डिंग करते ही उसे फौरी तौर पर रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद उसे तफ्तीश जारी है। पुलिस ने कहा कि लोगों की सलामती के लिए ख़तरा बनने के अलावा चोरी के इल्ज़ाम में इसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले किया गया है ताकि कवानीन का एहतराम ना करने वाले, दूसरों को इस तरह से धमकी देने वाले अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जा सके। ताइफ से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने शहर की एक मारूफ यानी काफ़ी मशहूर दुकान को बंद कर दिया है। वजह कुछ ये बनी कि ग्राहकों का अंदर आने से पहले टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत नापने वाला कारकुन वहां मौजूद नहीं था। बल्दिया की हदायत के मुताबिक हर दुकान, शॉपिंग मॉल और मार्केट के मरकज़ी दरवाज़े पर अंदर आने का जब भी कोई भी शख्स अंदर आए तो उसका लाजमन टेम्परेचर नापना ज़रूरी है। इस काम पर एक कारकुन को मखसूस किया जाता है जिसकी ड्यूटी के दौरान यही काम रहता है। म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि तफ्तीश दौरे के दौरान मालूम हुआ कि एक मारूफ दुकान में ग्राहकों का टेम्परेचर चेक नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो बाय मर्ज कोरोना से अगर कोई भी शख्स मुतासिर होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ जाता है। अगर कोई शख्स इसे चेक नहीं करेगा तो वो शख्स मुतासरा शख्स शॉपिंग सेंटर में या दुकान में जाकर मज़ीद लोगों को मुतासर करेगा। बल्दिया ने कहा कि तफ्तीशी दौरों के दौरान दीगर दुकानें और 2 अहम गोदामों को भी बंद किया गया है जिनके खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर दी गई है। सऊदी वजारत तजारत ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है। गैर मुल्की शख्स सऊदी शहरी के नाम से लॉन्ड्री का कारोबार करता था। इसका सामान भी सेल परचेज में वो मुलव्विस था। इस सिलसिले में वजारत तजारत ने मुकम्मल सबूतों के साथ इस सऊदी शहरी और गैर मुल्की को भारी जुर्माने किए हैं। तमाम कारोबार को जब्त कर लिया है क्योंकि कवानीन के मुताबिक कोई भी सऊदी शहरी अपने नाम से गैर मुल्की को कारोबार नहीं करा सकता और ना ही कोई गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम से कारोबार कर सकता है। अगर कोई भी शख्स ऐसा काम करता है अगर पकड़ा जाए तो सऊदी अरब से गैर मुल्की को हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाता है और सऊदी शहरी को तजारती लाइसेंस कैंसिल करने के बाद उसे भारी जुर्माने किए जाते हैं। खलीजी ममालिक में बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू होने जा रहा है। बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तो उसके बाद हरियाली रेगिस्तानों में नुमायाँ होनी शुरू हो जाती है। इस हरियाली के साथ ही अक्सर जो पिछले दिनों भी खबरें सामने आईं कि टिड्डी दिल के हमले मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो जाते हैं जो या तो यमन की तरफ से आते हैं या दीगर सऊदी अरब से मुल्का जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ से सऊदी अरब का रुख करते हैं क्योंकि सऊदी अरब में बारिशों के बाद रेगिस्तान हरे भरे होने शुरू हो जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी जो इतलात आई थी कि कुछ रेगिस्तानी इलाकों में दोबारा से टिड्डी दिल की कुछ खबरें आ रही हैं, लिहाजा वो लोग जो कि ख़ास तौर पर हाईवेज़ पर ड्राइविंग करते हैं तो वो ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें क्योंकि अक्सर ये टिड्डी दिल बड़ी परेशानी का बायस ड्राइविंग के दौरान बन जाते हैं। बड़े शहरों की जानिब बल्दिया की हिदायत के मुताबिक शायद ये रुख ना करें क्योंकि सऊदी अरब में कुछ ऐसा सेटअप बनाया गया है कि बड़े शहरों की जानिब इनका रुख काफ़ी मुश्किल है।